अजय देवगन का पहला सीन था और जैसे ही उनकी चप्पल और बैगी पैंट दिखाई जाती है, सबसे पहले मुझे याद आए एक नेताजी जो इन दिनों दिल्ली छोड़ के पंजाब में जा बसे हैं। और मैं ये सब सोच ही रहा था कि आगे चल के फिल्म के एक दृश्य में रितेश देशमुख एक डायलॉग बोलते नजर आते हैं जो कुछ ऐसा था कि आम आदमी चप्पल ही पहनता है। इसके बाद आगे एक और संवाद था जहां अगेन रितेश देशमुख बोलते हैं, लोग ईमानदारी का ढोंग करते हैं। मुझे क्या लेना देना पॉलिटिक्स से, बट जिस प्रकार से लाइट वाली घड़ी दिखते ही मिस्टर इंडिया फिल्म याद आती है, सरसों का खेत दिखते ही डीडीएलजे फिल्म याद आती है, प्रेग्नेंट लेडी कहानी फिल्म की याद दिलाती है और हैंड पंप गदर की याद दिलाता है, उसी प्रकार से चप्पल और बैगी पैंट भी किसी की याद दिलाता है। बट हमें क्या, हम तो रेड मारने आए हैं, रेड 2 पर चर्चा करने आए हैं। रेड 2 के ट्रेलर ने मुझे निराश किया था, मे बी क्योंकि वो ट्रेलर मुझे रेड 1 की याद दिला रही थी। कुछ रिपीटेड सीन्स देखकर लग रहा था मानो ये रेड 1 का सीक्वल नहीं बल्कि रीमेक बन रहा हो। बट फिल्म देखते हुए ये भ्रम टूट जाता है। ऑफ कोर्स कोई भी सीक्वल फिल्म हो तो फर्स्ट पार्ट वाली फिल्म के इंपॉर्टेंट दृश्य जिसे लोगों ने पसंद किया हो उसकी झलक सीक्वल में दिखानी पड़ती है, बट स्टिल कहानी पूरी तरह से फ्रेश थी। तो इस बार अमय पटनायक रेड डालते हैं दादा मनोहर भाई के घर पे, जो एक ताकतवर पॉलिटिकल नेता है। लेकिन अगर इस फिल्म में भी सीधा रेड डाला जाता जहां पहले कुछ नहीं मिलता और बाद में सब मिल जाता तो ये रिपीटेड कहानी फील होती, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कलात्मक तरीके से कहानी को लिखा और दिखाया गया है। अनेकों ट्विस्ट एंड टर्न्स फिल्म के पिलर्स की तरह फील होते हैं जो फिल्म की कहानी को कहीं पर लूज नहीं होने देते। स्क्रीन प्ले सधा हुआ है और इस तरीके से लिखा गया है कि दृश्यों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, वो चाहे संवादों के मामले में हो या लोकेशन, बैकग्राउंड और कैमरे के मामले में। फिल्म के शुरुआत में ही वानी कपूर और अजय देवगन के बीच एक सीन है जो एक कमरे में दिखाया गया है, जहां वानी कपूर 2-3 बार एक शीशे लगे अलमीरा के दरवाजे को खोलती और बंद करती है, जिसमें 1-2 बार शीशे में अजय देवगन दिखाई देते हैं। मुझे लगता है यहाँ एक कांच के साथ खेलते हुए कैमरामैन ने सीन को डिफरेंटली शूट करने की कोशिश की है, और जब सेम फ्रेम में कैरेक्टर्स बात करें तो सीन उतना इफेक्टिव नहीं बन पाता जितना शीशे के माध्यम से बात करने में इफेक्टिव फील होता है। फिल्म के एक गाने में वानी कपूर डांस कर रही होती हैं और ये दृश्य स्लो मोशन में था और ऐसा फील हुआ कि अब वानी कपूर अजय देवगन को इशारे से डांस करने के लिए बुलाएंगी। बट फिर मुझे याद आता है कि अजय देवगन ने आज तक डांस पे कोई एहसान नहीं किया है, तो इस बार कैसे कर लेते? तो ऑब्वियसली वो डांस करने नहीं आते बल्कि अपनी टेढ़ी गर्दन से मना कर देते हैं। एक्टिंग की बात करें तो क्योंकि ये सीक्वल है या कह लीजिए पार्ट 2 है, तो अजय देवगन अपने किरदार में कोई बदलाव नहीं करेंगे। वो वैसे ही सीरियस एक्टिंग करेंगे जैसे रेड 1 में उन्होंने किया था। और उनकी एक्टिंग के बारे में जानना हो तो मेरा रेड 1 का रिव्यू देख लीजिए। आई एम जोकिंग। अजय देवगन सीरियस रोल्स में कभी मायूस नहीं करते। इस फिल्म में भी उनके डिफरेंट एक्सप्रेशंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सभी कुछ इंप्रेस करता है। वानी कपूर का रोल सीमित है, बट शायद बाद में राइटर ने कुछ दया दिखाई होगी और उनके किरदार को नाच गाने के अलावा थोड़े से मीनिंगफुल दृश्य भी उनके लिए लिख दिए होंगे। वो खूबसूरत लगी है और अपने किरदार में ठीक ठाक भी लगी है। मैं फिल्म के पहले दृश्य से वेट कर रहा था कि अमित सियाल कब आएंगे, जो इस फिल्म के पहले पार्ट में काफी इंप्रेस कर रहे थे। बट मायूसी हाथ लगी जब उनका कोई दृश्य नहीं दिखा। बट फाइनली वो उपस्थित हुए और मुझे तसल्ली मिली। अमित सियाल ने बेहतरीन काम किया है। वो फिल्म में थोड़ा बहुत फन क्रिएट करने में भी कामयाब रहते हैं। सौरभ शुक्ला को फिल्म का हिस्सा बनाया गया है और ये जरूरी था ताकि वाकई में ये एक सीक्वल फिल्म लगे भी। तो सौरभ शुक्ला और अमित सियाल का फिल्म में होना मेकर्स का अच्छा निर्णय था। रितेश देशमुख एक लंबे समय बाद सीरियस किस्म के किरदार में देखने को मिले हैं। चेहरे पर जिस प्रकार के वो सीरियस भाव रखते हैं उससे वो भाव नजर आते हैं। देखा, भाव और भाव को मैंने कैसे मिक्स कर दिया। अच्छा, इनके किरदार को लेकर भी मुझे डाउट था कि वो इस रोल को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे या नहीं, बट वो मैनेज करते हैं। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है। फिल्म में घटित अनेकों दृश्य ऐसे थे जिसके जवाब के लिए दर्शक वेट करते हैं, बट फिल्म के लास्ट तक भी हर सवाल का जवाब ये फिल्म दे देती है। हालांकि यशपाल शर्मा का किरदार एक सवाल पैदा करता है कि लालची आदमी, फ्रॉड आदमी, मतलब जहां पैसा ज्यादा मिले वो वहां जाएगा। बट एनीवेज, फिल्म का म्यूजिक अच्छा है। गानों के साथ कहानी कम या ज्यादा आगे बढ़ती रहती है। एक आध गाने एक्स्ट्रा डाले गए हैं जिनकी खास जरूरत महसूस नहीं होती। 1-2 जगह बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है। बाकी रेड 2 फिल्म है तो जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी उस पे ये फिल्म 19-20 सही बट खरी उतरती है। हैव अ नाइस डे।